मैं आप लोगों को सीरियस बता, कल से ही लगातार इनके ऊपर पूरा प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि आके थाने पे बैठ जाइए। लेकिन चूंकि स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं और संविधान हमको कुछ राइट्स देते हैं, हम राइट्स को प्रशासन को भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। इस वजह से कल हम अपने घर पे ही रहे कि अगर आपको लगता है तो आप पहरा बढ़वा लीजिए, लोगों को बैठा दीजिए अपने, लेकिन ये कहिए कि हम रात को चलेंगे तो ये हमारे सिस्टम से नहीं लगता। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार शिक्षा मंत्री के बोल बदल रहे हैं और बदलना भी पड़ेगा। अगर लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र को ये लोग थोड़ा भी अभी मानते हैं तो इनको ससमय बदल लेना पड़ेगा। हम अभ्यर्थियों को इनको न्याय दे देना पड़ेगा, नहीं तो इनको बेहतर पता चल गया है कि क्या से क्या हो सकता है हमारे लिए, कितने हाई लेवल तक ये लड़के जा सकते हैं। अभी तो ये मात्र एक टेलर था। अगर ससमय जितना टाइम ली है ये कमेटी भी अपनी रिपोर्ट दे दे, वरना उस कमेटी की भी मेटी नहीं रहेगी। उनको भी ससमय पता चल जाएगा कि कमेटी की रिपोर्ट ना देने से कितना दिक्कत हो। पहले जो लोग जुड़े हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो दूर तक लगातार 1-2 दिन हो गया हम लाइव सेशन से आप लोगों को नहीं जुड़ पाए, ये कहीं ना कहीं भाई घर पे आए, काफ़ी दिन हो गया था, अव्यवस्था सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए जो ये इस समय माहौल चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में पोस्टर बार, बैनर बार, जगह जगह जाके नुक्कड़ सभा करके लोगों को जागरूक करना, ये बहुत बड़ा काम है। कहीं ना कहीं इसी से पूरे प्रशासन पे दबाव बन रहा है। हम लोग देखिए अपना कार्य लखनऊ में बैठ के कर ही रहे हैं, जहाँ तक पॉसिबल है लोगों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन सभी को अब ये बताना होगा कि ये लड़ाई घर घर आम जन की हो गई है। जिस वोट को लेकर आप जीतते हैं वही वोट अब आपको बताएगी कि आप हमारा अधिकार नहीं दोगे तो हम आपका जो अधिकार चुनाव वाला है वो छीन लेंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि शिक्षा मंत्री जी इस बार प्रधानी का चुनाव नहीं दे सकते, अपने यहाँ से पर्चा नहीं भर पाएंगे। ये डर, ये खौफ उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता को दिखना चाहिए। जो हमारी संख्या है उस संख्या के बल बूते हमको इनको बताना पड़ेगा कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं रह गई है और इतना परिश्रम हम लोग कर देंगे, हमारे साथी इतना परिश्रम कर देंगे। तो पहला स्टेप सुन लीजिए कि घर घर गली गली बहुत सारे सक्षम लोग हैं। अपने प्रधान से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए, अपने यहाँ के जो लोकल नेता हैं आपके वर्ग के, पिछड़े दलित, उनसे बोलिए कि हमको पोस्टर की ज़रूरत है, हमें दीवार पेंट कराने के लिए पैसा चाहिए। आप उनको वोट देते हैं और जो इस समय प्रत्याशी प्रेजेंट में खड़े हो रहे हैं, जिनकी आशा उम्मीद है कि जो चुनाव में उतर सकते हैं, उन सभी से मिलिए, पोस्टर, बैनर, दीवार पुताई के लिए, इन सब के लिए पैसा लीजिए। बताइए कि हम आपको वोट तो देंगे लेकिन हमारे अधिकार की बात है इस समय, उसके लिए आपको आगे आना होगा। और जो इटवा विधानसभा से हमारे साथी हैं, पता चल रहा है कि टीम बहुत तगड़ी तैयार कर लिए हैं, उनको बहुत बहुत आभार। जल्द सभी पूरी टीम व्यवस्था करें। हम लोग स्वयं, हम और हमारी धरना की कोर कमेटी टीम इटवा विधानसभा कूच करेगी और शिक्षा मंत्री को बताएगी कि हम मरे नहीं हैं, सिर्फ मौन है, और आपको बताएंगे कि इटवा में आप प्रचार नहीं कर पाएंगे, इटवा में पिछड़े और दलितों को चॉकलेट नहीं बांट पाएंगे आप। उनको उनका अधिकार आपको देना पड़ेगा। पहले जो लोग देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन एक बार लास्ट बार कर रहा हूँ, पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तमाम लोगों तक ये आवाज़ जानी चाहिए। आप लोगों को किसी की आवाज़ दबने नहीं देनी चाहिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि आपको गाइड करना, लेकिन आपका कर्तव्य है कि मेरी आवाज़ को दूर तक पहुंचाना। ये आपका परम कर्तव्य है। तो मैं जैसे कह रहा था, इटवा विधानसभा से ही हम लोग गांव-गांव जो तैयारी हो रही है, जो गली कूचे का सिस्टम बन रहा है, वो इटवा विधानसभा से शुरू करेंगे। पहला घर शिक्षा मंत्री का पोता जाएगा, इसके घर में कालिक पोती जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी अगर तुम इस वीडियो को सुनना तो अपने घर की सुरक्षा बढ़वा लेना, अपनी सुरक्षा बढ़वा लेना, क्योंकि अब अगर तुम हमारा हक अधिकार छीनोगे तो तुम्हारे भी मुंह पे कालिक पोती जाएगी।
ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। तुमको लगता है कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ तो तुम मेरे ऊपर FIR भी करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं नहीं, अगर तुम हमारे लोगों का अधिकार छीनोगे तो हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारा अधिकार छीन लेंगे। रही बात दूसरी बात, जो पोस्टर बैनर और दीवार पुताई, पोस्टर बैनर से आप लोग हटिए, छोटा मैटर ही लिखिए। वो आप लोग मेरे नंबर 7668960566 पे संपर्क कर लीजिए। छोटा ही मैटर पुतवाइए, लेकिन दीवार पे पुतवाइए। इस सरकार को भगाने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी काफ़ी हैं, और लगातार लड़ाई जिस तरीके से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जाना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। हमारा हक अधिकार ये नहीं देते हैं तो हम इनकी गद्दी छीन लेंगे। तब जो इस गद्दी पे आएगा, जिसको हम बैठाएंगे, वो उस गद्दी पे रहेगा। इस बात को आप लोग तय कर लीजिए। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लोगों तक हमारी बात पहुँचा दीजिए। ये मेरा आपसे हाईली रिक्वेस्ट है। और जो भी साथी कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि हम उतनी जोरदारी से लड़ेंगे कि पूरा देश हिला देंगे। अब की बार अगर, मैं तो कह रहा हूँ, ये मौका दे दें, हमें न्याय न दें। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इनके दम है, इनकी दिलासा है, तो ये न्याय न दें, हम दिखाएंगे इनको। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भीख नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और इनसे अधिकार हम छीन के लेंगे। कोई हमारा अधिकार नहीं छीन सकता, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। हम लड़ने वाले लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं। हिंसा में हम लोग कोई मतलब नहीं रखते। अगर हिंसा रखना होता तो हम लोग अपना दल बल उस दिन दिखा देते। प्रशासन के पास इतनी पुलिस बल नहीं थी कि हमको रोक लेती, लेकिन हम चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण घोटाला हुआ हो, उसको ये सरकार सही करे, और तभी ये उत्तर प्रदेश में रह पाएंगे। अदरवाइज़ इनको इनकी औकात हम लोग जल्द से जल्द दिखा देंगे। और आप सभी लोगों से और निवेदन है कि आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे शुरू होने वाली है। हर ज़िले हर मतलब गांव जाना है, तो आप लोग जानते हैं कितना खर्च होना है। इलाहाबाद से मैं कल शाम तक लखनऊ निकलूँगा, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सहयोग की कमी ना हो पाए। आपके छोटे छोटे सहयोग के वजह से ही आज तक जो 85-86 दिन हो गया, धरना कंटिन्यू चलता रहा है। और ज़रूरत है आप सभी लोगों की, आप उस ज़रूरत पे हमारे साथ आइए। बाकी आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको उस लेवल पे झुकाएंगे कि ये भी क्या याद करेंगे कि किनसे पंगा लिए हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दी। आपने देख लिया कि शिक्षा मंत्री के बोल बदल गए। वो बकरी कल भी थे, आज भी वही बकरी हैं, और भेड़ी रहेंगे। चोर कितनी दिन तक सीनाजोरी कर सकता है? चोर जो रहता है, एक्चुअल चोर, वो पहले सीनाजोरी करता है, फिर डाउन होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। भगवान की दया से इतना सक्षम है कि ये हमें नहीं परेशान कर सकते हैं। और रही बात, मैं प्रयागराज में हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और इस लड़ाई को, मुहिम को, मनोज तुम्हारे यहाँ गली और गांव तक तुम्हारे यहाँ से बात नहीं निकल रही। आजमगढ़ में सबसे पहले ये कार्य होना चाहिए। हर ज़िले के साथी मेरा नंबर है, वो ले लें। जिनको जो व्यवस्था आ रही है, अपनी टीम बनाएं। टीम बना के 4 दिन बाद, एक दिन 2 दिन के बाद हमको रिपोर्ट करें कि क्या वहाँ का मतलब सिस्टम है, कैसे आप लोग लड़ेंगे। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए हमारा 7668960566 7668960566। सुनील जी नंबर ले लीजिए। जो भी अव्यवस्था हो हमको बताइए, हमारी टीम के किसी भी मेंबर से बताइए, वो बात हमारी तक पहुंच आएगी। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है। ये जो हम लोग आपस में लड़ के लोगों को समझा के ये इनका श्रेय है, उनका श्रेय है, उन सब चीज़ों से ऊपर उठने का समय आ गया है।
और आप लोगों को पहले दिन से पता है कि कोई कितना भी फ़ोटो खिंचवाए, कोई कितना भी दिमाग लगाए, एक लेवल तक कर सकता है, एक लेवल के बाद उनको ख़त्म होना पड़ेगा। और वो दिन आ गया है। लोग अब पोस्ट करने से भी बचते हैं कि गाली मिलती है, वो होगा, ठीक है। बस आप लोग अपना सहयोग समर्थन बनाए रखिए, और ये लड़ाई चाहे जेल में रहें चाहे बाहर रहें, लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इस बात का भरोसा आप लोगों को देना होगा। वो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे बताएं, क्या ये लड़ाई हमारे जेल जाने के बाद रुक जाएगी, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। इस बात को कहीं ना कहीं आप लोगों को हमसे वादा करना पड़ेगा कि ये जो गली गली गांव-गांव ये मामला हमारा पहुंच रहा है, ये मामला रुकना नहीं चाहिए। और नौकरी तो इनके हलक से हम खींच के लेंगे। अगर इनके दम हो तो नौकरी रोक के बताएं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं अपने सभी साथियों से बता देना चाहता हूँ। वो दौर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा, ये झुकेंगे और पूछेंगे, झुकेंगे और पूछेंगे भी, क्या चाहते हो तुम लोग। मैंने आपसे पहले ही बताया, बिना मतलब अनावश्यक आप लोग किसी से ना मिलिए, अनावश्यक इधर उधर दिमाग ना लगाइए। लोग हमारे साथी हैं फिर भी लगते हैं, फिर भी घर पे बैठे रहेंगे। जिस दिन लखनऊ आएंगे सोचेंगे कि SCRT जाके मिलिए। SCRT से कुछ नहीं होना मेरे साथियों। अगर SCRT से होना होता तो कब का हम लोगों ने घेर घार के करा लिया होता, लेकिन नहीं होना। ये शासन सिस्टम और माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री की बात है, ये अधिकारियों की बस की बात अब रही ही नहीं। अधिकारियों की बस की बात होती तो कब का हम लोगों ने इनको इनके सिस्टम से हटा के हम लोगों देख लेते हैं। अब भाई एक बार फिर नंबर बोल दीजिए, लिख लीजिए 76 68 96 0 566। हमारे इलाहाबाद के जो साथी हैं, देखिए एक्चुअल में जो लोग घर पे हैं, अभी टाइम है 10 से 12 दिन आप सभी लोगों के पास टाइम है। और मुझे बेहतर पता है, मुझे बेहतर पता है कि आप सबके समाज में सक्षम हैं और आप सभी लोग सक्षम हैं। आप लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने गांव वालों से, अपने लोगों से, अपने वर्ग के लोगों से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके एकदम जो जिला मुख्यालय हो, जैसे DM आवास हो और तहसील हो आपकी, वहाँ पुताई करो, दीवार पुताई पे अधिक फोकस करिए। और जो भी मैटर लीजिएगा, बिना हमसे बात किए कोई भी दीवार पे कार्य नहीं करवाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए। पूरे देश जन जन तक ये मुद्दा पहुंचाना है। ये जो कमेटी बनी है सिर्फ कमेटी बन के ना रह जाए, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। ये कमेटी 2-4 दिन में निर्णय दे दे, और लगी भी है, ऐसा नहीं है। ये कमेटी ही जरिया है आप सभी लोगों को नौकरी दिलाने का। मैं फिर आपसे कहूँगा कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक आवाज़ पहुँच जाए।